बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स शरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, जिसमें आपको भी मौका है, आप भी कॉल के जरिए बता सकते हैं कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने रन क्या पूरे स्कोर किए थे जितने होने चाहिए, या फिर जिस तरीके का स्टार्ट आज पेशावर ज़ल्मी ने लिया, शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो इतनी आके जिस तकरीबन कोई पहले 3-4 ओवर में ही उन्होंने 40-45 रन कर दिए थे, तो वो भी शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे 154 रन्स को देखते हुए। तो ये एक अच्छे अंदाज से आगाज़ किया, जबकि अगर आगाज़ की बात कर लें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का इतना अच्छा नहीं रहा था। मैं भी मैच पे तो आता हूँ, ज़रा आप आए में सगीर भाई थोड़ा आपसे फ़ायदा उठाएं। साइम अय्यूब आजकल बहुत डिस्कस हो रहे हैं, गो कि आज वो पहली गेंद पे आउट हो गया। हसनैन ने तो आज कमाल की गेंदें की हैं और बहुत ही रैपिडली इंप्रूव बॉलर दिखाई दिए। 4 ओवर और 13 रन और 3 आउट, जो उनकी इकॉनमी 3.25, तो आज तो जो गेंदें कर रहे थे तो साइम आ गए रडार में, वरना तो कैडमोर भी आ गए थे रडार में, आते ही पहली गेंद इनसाइड एज लग गई थी, देन वो चौका लगा गए। आज हसनैन डिफरेंट दिखाई दी। लेकिन साइम पे मैं बात कर रहा था, साइम टेप बॉल की क्रिकेट आपकी अकेडमी से खेलता हुआ आज पाकिस्तान टीम के दरवाजे पर नॉक कर रहा है, थोड़ा साइम को डिफाइन करें। जी, शुरू से ही जब हमारे पास आता था टेप बॉल से खेलता था, उसमें थे जो हमारे ज़मान में कहते हैं जरासीम, उसमें थे। ऊपर से फिर उसको माशाल्लाह मौके बड़े अच्छे मिले, इत्तफाक से एकेडमी में सभी ने उसको लाइक किया, जाहिद अहमद से लेके जो भी थे, जो हमारे हम लोग सब उसको बहुत पसंद करते थे, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते थे, उससे उसको फ़ायदा हुआ। उसके बाद जब फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर वो हार्ड बॉल में, और यकीन माने वो 24 घंटे लगा रहता था। जैसे आपके बेटे भी माशाल्लाह हमारे पास आते थे। वो अच्छा है, मेरा बेटा ना जब ये साथ ही दोनों साइम और ये ट्रेनिंग बिल्कुल साथ में बॉलिंग कराता था, वो अंडर 19 में भी ये साथ ही गए। वो कहता जब 16 साल की उम्र में उसने कहा था, मुझे याद है यूसुफ का जुमला, उस जगह कहने लगे कि साइम बाबा पाकिस्तान खेलेगा। नहीं बिल्कुल, देखे ना वो फास्ट बॉलर से बिल्कुल नहीं करता। सबसे अच्छा अभी तक जो एहसान को खेला है साइम अय्यूब ने खेला है, एहसान को। और देखिए फ्रंट फुट पे आना, उसको बिल्कुल इतनी तेज गेंद कर रहा था, फ्रंट फुट पे उसने पहली बॉल पे आते ही ड्राइव मारा, वो थोड़ा विकेट से बाहर बॉल थी, तो बड़ा खूबसूरत शॉट मारा। फिर वो जो लेग पे मार रहे हैं वो तो 24 घंटे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट ही लेग साइड इम्प्रोवाइजेशन की, बिल्कुल आपने हट के यही मारना है। तो वो माशाल्लाह उसमें क्रिकेट में तो आजकल तो आपको 2 शॉट्स आनी चाहिए बस, पीछे मारने वाली, ये तो कोई भी मार देता है आगे। आजकल वो तो क्रिकेट वाली तो खत्म हो गई, जो हम लोग खेला करते थे, जो बाकी खेला करते थे। यहाँ से कितना तगड़ा है, यहाँ से कितना तगड़ा है बच्चा। आपने मैच में देखा उसको, देखिए जो यहाँ से तगड़ा होगा ना, वही आगे आके अच्छे बॉलर्स को खेल सकता, तेज बॉलर्स को। स्पिनर्स को भी ये है कि माशाल्लाह बुरा नहीं खेलता, हालांकि स्पिनर्स खेलना एक वक्त में ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट अब ज्यादा स्पिनर्स की दोबारा आती जा रही है, क्योंकि ब्रेक आजकल ज्यादा टीमें वो स्पिन ज्यादा बनाती है, क्योंकि फास्ट बॉलर की गेंद बल्ले पे आती है, तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्पिनर। लेकिन स्पिनर्स भी अब देखें, इंग्लैंड वाले स्पिनर्स को खेलने लग गए, पहले नहीं खेल सकते थे। अब तो भारी ऑस्ट्रेलियंस को देखें, खेलते ही नहीं हो स्पिनर को। अब तो क्रिकेट स्पिनर्स की उनके लिए बहुत आसान हो गया, इसीलिए वो भी अपनी विकेटें, वो पहले वाली विकेटें नहीं रही जो पहले विकेटें हुआ करती। असल में जरा जान में भी तगड़े होते हैं, हाइट वगैरह भी होती है, रीच अच्छी होती है, बिल्कुल वो स्पिनर को वहीं से उठा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मेन चीज है। बिल्कुल आप बिल्कुल माशाल्लाह आप भी बहुत क्रिकेट खेले, आपका तजुर्बा काफी है। मुझे उनमें फर्क एक लगता है कि वो दूर से उठा जाते हैं गेंद को, जो हम नहीं उठाते, वो हमें बाहर जाना पड़ता है क्रीज से निकल। लेकिन आज एक मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता, वो ब्रिस्बेन गया तो वहां पे मैथ्यू हेडन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो एक बॉल को 6 जगह मारने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये था कि सीधी बॉल आ रही है, इधर भी खेल लूं, इधर भी खेल लूं, और इतनी हार्ड प्रैक्टिस करते थे वो लोग। एक शॉट 3 एक जगह, जैसे मंसूर भाई में क्वालिटी थी, खासतौर पे जब वो मिड विकेट मारते थे तो 4 जगहों पे मार सकते थे वो, फील्डर जहां पे नहीं होता था, क्योंकि हमने तो खुद देखा है, बॉल खींच लेते थे, कभी लंबा पैर मार दिया, छोटे पैर से खेल दिया। ये क्वालिटी तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करें, जैसे आजकल आप रिवर्स की लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी वो परफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें हर चीज की प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे पीछे से स्ट्रांग नहीं है हमारा बैटिंग ऑर्डर। शुरू क्रिकेट पाकिस्तान टीम की भी बात कर रहा हूँ, 2-3 के अलावा आप में हिम्मत नहीं होती जाके कि मैं आउट हो जाऊंगा तो पीछे कौन करेगा। सर 2 को भी अपनी जगह देखनी चाहिए ना, 3 तक तो आप बाद में आए, पहले 2 को देखें तो उनकी क्या वो जगह बनती है। मेरे नहीं बिल्कुल नहीं बनती। बाबर अगर इस पेशावर ज़ल्मी में भी 3 पे आ जाएं और साइम और हारिस आगाज करें, एक तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो गया, फिर बाबर पे ही क्रिटिसाइज खत्म हो जाएगा कि भाई आप पावर प्ले यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर 12 ओवर में आप 60 रन करते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं, तो नया प्लेयर आएगा, उस पर 1-2 ओवर प्रेशर होगा, फिर आपका रन रेट बहुत नीचे चला जाता है। 160 रन की हो गई है। मुझे तो अब अच्छा लग रहा है इस PSL में, मैं देख रहा हूं कि बाबर हो
या रिजवानो बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वरना 128 से ऊपर ही नहीं आ रहे। नसीम भाई खेलना दुनिया पड़ेगा 160 उनको। 170 खेल रही है। बिल्कुल खेलना पड़ेगा, वरना हमारी टीम बहुत पीछे रह गई है और रहती जा रही है। जब तक आप अपना स्ट्राइक रेट देखें, 6 ओवर आपके पास 2 बाहर होते हैं, उस वक्त अगर आप स्कोर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर बाहर जब चले आते हैं फिर वो आपको फिर बनाने पड़ते हैं शॉट्स। तो आप नीचे आना, मगर अगर आप थोड़ा सा अपने आप का टीम के लिए सोचें, हाँ, टीम के लिए सोचें तो आप क्या फर्क पड़ कह सकता है। रहे हैं? मैं तो हमेशा से पिछले जब से वर्ल्ड कप भी हो रहा है, अगर वो अपने आप को नंबर 2 करते हैं, कोई ऐसा देखें पहले भी बैटिंग आ सकती है, अब कम से कम जो ओपनर जाएगा वो स्ट्राइक तो लेगा, क्या पता उसके अच्छे लग जाएं शॉट। देखें 20 ओवर्स में 160 रन की टीम हो गई है हमारी। बिल्कुल, अगर सच्चाई से बताऊं, मैं आपको बताऊं 20 ओवर्स में कोई एक मैच में 100 कर रहा है, जरूरी नहीं दूसरे मैच में भी 100 करते। ये वो जो फॉर्म होती है वो बड़े टेस्ट मैचों में या वनडे में आप कर सकते हैं। आपकी फॉर्म एक जैसी में नहीं, T20 में तो आपने मारना है, एक मैच में आप कर दोगे, 2 मैचों में नहीं करोगे, फिर 2 मैचों में कर दोगे, तो ये आप भूल जाएंगे। आप ये प्लेयर आपको हर मैच में करके देगा। आपने उस T20 को इसी स्टाइल में देखना चाहिए। एक मैच भी वो जितवा देता है आपको, फिर एक जाके चौथा मैच जितवा देता है, तो वो उसकी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितवाने के लिए आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और दुनिया में आप चल रही है। अगर आप वो पुरानी क्रिकेट खेलोगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं उनके शॉट जो वो मारते हैं माशाल्लाह से। ऑन ड्राइव मारते हैं, कवर ड्राइव मारते हैं, ऑन ड्राइव मारते हैं, ऑन ड्राइव मार लेते हैं, बड़ा अच्छा मार लेते हैं, ऑन भी खेल लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल परेशान है अभी थोड़े देर जरा ऑन से पूछते हैं। ऑन साइम आपके साथ, आप लोगों ने साथ प्रैक्टिस की, मैं आता था देखता था, यूसुफ आप सब लोग एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होते थे। अब साइम में, यूसुफ में और आप में बिल्कुल एक सच्चाई से बात होनी चाहिए, फर्क क्या था, जो ताकि हम बच्चों को बता सकें कि आप साथ खेल रहे हैं, ये बड़ा फर्क अब बताना चाहिए आपको। टाइम बॉल बहुत जल्दी जज कर लेता था, पीछे का बॉल है आगे का बॉल है, वो बहुत जल्दी मैनेज कर लेता था। मतलब जैसे अगर हम लोग खेल रहे हैं तो इतना जल्दी हम लोग पिक नहीं कर पाते, अगर बहुत पीछे की बॉल है तो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें नेचुरली ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जब वो मतलब कोई तेज़ फास्ट बॉलर जब हम लोगों को मैच में भी करा रहा होता था तो वो बहुत जल्दी पिक कर लेता था कि बॉल वो पीछे कर रहा है। वो जब हाथ से छूटता है बॉल तो वो बहुत अच्छा देखता था, तो शायद इसी वजह से नेचुरली था उसके अंदर ये चीज़। अजय, साइम से मेरी मुलाकात वैसे भी अकेडमी यूसुफ को लेने आता था तो बहुत ज़्यादा रहती थी, वो उधर ही हमारे जौहर में ही साथ ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन साइम की एक चीज़ जो मुझे लगी कि एक मरतबा वो अभी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 से गए थे, बड़े रन करके आए थे, तो मैंने अपने शो में बुलाया मेट्रो 1 न्यूज़ में। समझदार भी हैं, देखिए ये समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें जो एक समझ भी जितनी जल्दी अल्लाह मियाँ दे देते हैं, आप उतनी सक्सेस दुनिया में हासिल करते हैं। ये समझ एक ऐसी चीज़ का नाम है। और जो क्रिकेटर में भी ये वाली चीज़ देखी कि जो बच्चा जितनी जल्दी लर्न कर गया, समझ गया बुनियादी चीज़ों को, वो क्लिक कर गया, ये साइम में मैंने देखा, गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो रहा था। वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसको पता है कि कहाँ पे किस, मतलब अभी जैसे वो हमारे क्लब से खेलता था पहले, पाक रिसेंट से, उसको जोन 6 में जाने का मौका मिला, वो सर आजम खान के पास गया, वहाँ से उसको बहुत एक्सपोजर मिला। उसके बाद वो कोयटा की टीम से भी पिक हुआ। पहले साल अच्छा नहीं, पहले साल तो उसको चांस नहीं मिला, दूसरे साल उसको चांस मिला, थोड़ा नहीं खेला, अच्छा नहीं खेला, फिर नेशनल T20 कप हुआ, फिर उसने उसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, उसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट क्लास भी खेला था, तो मेरे ख्याल में तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से भाई यहाँ तक जाना आसान नहीं होता। लेकिन शादाब के बारे में मुजम्मिल भाई, शादाब के साथ शकील शेख साहब के साहबजादे, वो अंडर 19 खेला उसने, आज भी वो अरसल उनका बेटा हैट्रिक करने वाला है, डेब्यू पे अंडर 19 में वो प्लेयर है। लेकिन उनके बच्चे बताते थे कि शादाब में एक भूख अलग ही थी कि पाकिस्तान खेलने वाली, वो जो एक भूख है ना, वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ का नाम है। और उसके लिए जैसे मैं यूसुफ में बेटा कहता था कि साइम बाबा सेल्फिश भी है, सेल्फिश भी होना पड़ता है कि मेरा टाइम क्या है, मैंने कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये एट द सेम टाइम ये सब पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि कराची से सरफराज के बाद जो एक हमें बहुत ही उभरता हुआ शाइनिंग स्टार नज़र आ रहा है वो साइम है। और बड़े मज़े की बात यह है कि बाबर आजम जो शॉट्स खेलता है उसके ऊपर बाहर कंट्रीज के अंदर उसके ऊपर लेक्चर्स हो रहे हैं कि हाउ ड्राइव, ये ड्राइव कैसे कर रहा है। ब्लैक स्टम्प वाला तो अजीब ही खेल रहे हैं वो बिल्कुल। यानी वो उसके बारे में एक चीज ये जो इन्होंने अभी साइम के बारे में कही, मैं क्यों ये साइम के बारे में बात कर रहा हूँ कि सरफराज के बाद वो कराची को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करने वाला है डेफिनेटली ODI के अंदर और T20 के अंदर, कि वो चीज़ यानी साइम भी जैसे इन्होंने कहा
कि साइम जो है वो बहुत, जिस वक्त बॉल निकलती है बॉलर के हाथ से, उसी वक्त वो पिक कर लेता है कि बॉल का रूट क्या होगा, कहां पर आके गिरेगी। वो फिर उसकी जो एडजस्टमेंट है वो वहीं से कर चुका होता है उस वक्त, और फिर उसकी आंखें और उसका बैट जो है वो उसके हिसाब से वो टाइमिंग को मैच करता है। तो ये इस खास पॉइंट के ऊपर बाबर आजम के जो शॉट्स हैं उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो रही है, और बच्चों को बताया जा रहा है कि ये क्यों इस तरीके के, इसकी जो ड्राइव्स हैं वो क्यों इतनी ज्यादा पावरफुल और बड़ी टाइमिंग के साथ है कि वो बॉल को जिस वक्त बॉलर के हाथ से निकलती है उस वक्त वो जज कर लेता है कि वो कहां पर आके उसका रूट क्या होगा, कहां पर आके वो कहां तक टर्न हो सकती है और किस तरफ जा सकती है। तो वो पहले से अपने दिमाग को, उसका दिमाग, मॉडर्न जनरेशन ने जहीर अब्बास भाई की ड्राइव फिर देखी नहीं है अभी। जो वो बल्ला लगाते थे ऐसे पर, कुछ भी नहीं करते थे, वो गेंद कहते हैं वो करता हुआ गेंद जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ बल्ला ऐसे रखते थे बस, और कुछ नहीं करते थे। मैं तो अजीब उनकी टाइमिंग आज तक नहीं समझ पाया। देखिए वो जो हमारे लीडर्स थे उनको तो आप डेफिनेटली आप किसी से भी मुकाबला कर नहीं सकते हैं इस वक्त, आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट। जावेद मियादाद थे, जहीर अब्बास साहब थे, मतलब जो इनकी क्रिकेट थी, और जो उस वक्त जब कोई इतनी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं थी, आपके पास इतनी एक्सपोजर नहीं था, आपके पास आप देखते नहीं थे कि बाहर की क्रिकेट किस तरीके से हो रही है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, उस कंडीशन के अंदर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी टाइमिंग, उनकी जजमेंट जो है वो आज के खिलाड़ी के साथ आप कभी भी मैच कर नहीं सकते उस चीज को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान में क्रिकेट को मकबूल करने में जहीर अब्बास भाई का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान में 70s के बाद से क्रिकेट मकबूल हुई है, और जब इंडिया की सीरीज हुई थी और उसमें जहीर भाई ने घूम के नहीं देखा था, वो जिस तरीके से निकल के छक्के मारते थे, वो एक ऐसी अट्रैक्शन कौम को देखे गया। उस टीम ने ही फर्क डाला था, और उनमें जहीर भाई टॉप के बैट्समैन थे कि जो एक नजर आते थे कि हर मैच में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। नादरा, साइम अय्यूब के बारे में थोड़ी सी हम बात कर रहे थे, हम अपनी मीडिया सेंटर में बहुत डिस्कस कर रहे हैं, दो लड़कों को बहुत डिस्कस किया, एक एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर, एक साइम अय्यूब। अब मेरे ख्याल है ये साइम के लिए, ये PSL में अगर सिर्फ दो लड़कों में डिस्कस होना, साइम को तवज्जो के साथ और खेलना चाहिए। बिल्कुल उनको तवज्जो, बल्कि मेरी साइम से अभी बात हुई है 2 दिन पहले, जब उन्होंने बहुत ही जबरदस्त हेयर स्टाइल बदला उन्होंने, तो अपना वो हीरो जो यूं करके और यूं स्टाइल उनके, यस स्पाइक्स टाइप के बाल वो खड़े रहते हैं, है हीरो वैसे वो पूरे। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने एक तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हुए, और उन्होंने कहा बस दुआ करें कि मैं इस्तकामत मेरी कायम रहे और मैं इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी खेलूं और आगे से आगे जाऊं, मेरी बैट से जो रन्स हैं वो इसी तरह निकलते रहें ताकि लोग भी खुश रहें और मैं भी कंफर्टेबल फील करूं। तो उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की थी। और साइम अय्यूब क्योंकि सरफराज से बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत अच्छी इनसे दोस्ती भी है, तो सरफराज से भी बहुत ज़्यादा ये टिप्स लेते हैं। और क्योंकि एक साथ खेलते रहे ये लोग, जैसे इन्होंने बताया आजम खान से बिल्कुल ऐसा हुआ है, और वो आपस में अक्सर मिलते भी हैं। फिर यहाँ रमज़ान टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, डोमेस्टिक होता है, तो उसमें जो है साइम अय्यूब भरपूर हिस्सा लेते हैं, ना सिर्फ ये कि सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे, बल्कि रमज़ानों में भी वो हम देखते हैं कि वो बड़े ही चमकदार सितारा बनते हैं। दादरा, एक फास्ट बॉलिंग को भी अगर हम थोड़ा सा देख लें, हसनैन ने आज जिस तरीके की बॉलिंग की है, आपके पास ऑलरेडी 3 एस्टैब्लिश फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, आमिर। पिछले मैच में वो जिस पेस के साथ गेंद कर रहे थे, वहाब रियाज भी अभी ऐसा लगता है कि अभी क्रिकेट छोड़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। हमारा डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा दिखाई देता है फास्ट बॉलर्स का, लेकिन क्या हम वर्कलोड मैनेजमेंट को प्रॉपर तौर पे मैनेज कर रहे हैं? हम वही जो 3 बेस्ट होते हैं, कहते हैं इनको हर मैच खिला दो, भले टूट जाएं फूट जाएं, कोई टेंशन नहीं है। 90 ओवर्स नॉन स्टॉप आप उनके खिलाएं ताकि उनके गोडे गिट्टे जो है ना वो हिल जाएं, तो यही वाला होता है। आप ये देखिए शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे हैं भाई, ये हमारे एसेट हैं, इनको आप इतना ज्यादा यूज ना करें कि उनको प्रॉब्लम हो जाए, इंजरीज हो जाए। बड़े बड़े इवेंट आने वाले हैं, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, नॉन स्टॉप आप खिला रहे हैं उनको, पिछले कितनी सीरीज से शाहीन शाह खेल रहे हैं। फिर आप कहते हैं यहाँ हमारे मतलब मेन बॉलर हैं, हारिस रऊफ हैं, तो ऐसे बॉलर्स को आपको थोड़ा सा शफलिंग होनी चाहिए। जैसे हसनैन जो है अपने इनका जो बॉलिंग एक्शन मशकूक हुआ था, उसके बाद जब ये आए तो रिफाइंड होके आए हैं। अभी आप देखें PSL में बहुत ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आज उनका बॉल भी हल्का हल्का सा ब्रेक भी हो रहा था, शायद वो पिच की वजह से हसनैन का स्लाइटली स्किट कर रहा था, थोड़ा सा सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था। यस,
लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा शायद वो ऑफ स्पिन शुरू कर दी थी ऑफ उन्होंने। स्पिन तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, फास्ट बॉलर हैं वो। लेकिन ये कि मुझे ऐसा फील हुआ था, तो मैंने आपको बताया, यहाँ तो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से नहीं अच्छी बात की technical लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही ना, आज आपके भाई नहीं आए तो जरा तो बहन को तो कुछ थोड़ा किरदार अदा करना है। 4 ओवर कराने में उतना ही जोर लगता है जितना आप टेस्ट में 8 ओवर करा रहे हो, 10 ओवर करा रहे हो। पहले के हमारे प्लेयर होते थे कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ एक चक्कर लगाया और जाके 25-25 ओवर कर दिए। सही। ये फर्क खाने पीने की वजह से, या तो ये समझ में नहीं आता। पहले के आप बॉलर्स देख लें, कोई अनफिट आप बता दें मुझे, कोई अनफिट हो, अनलेस को कोई बॉल ना लग जाए किसी को या कोई उंगली ना टूट जाए। इतनी क्रिकेट भी नहीं होती थी। मैं आता हूँ, अभी ये भी एक सवाल है। क्रिकेट होती थी, लेकिन आप कह रहे हैं 4 ओवर 10 ओवर के बराबर है। T20 में इतनी जोर जान ज्यादा मारनी लगता है है उन 4 ओवर में, आपको बिल्कुल। उन 4 ओवर में बचना भी है खुद को। और देखिए 10 ओवर वाली जान लग रही है। सब क्रिकेट छोड़ रहे हैं, टेस्ट इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको पैसा मिल रहा है। 4 ओवर में उनको कितने करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप पूरे दिन, आप 4 दिन एक विकेट 4 साल में नहीं कमाते, एक लीग में कमा बिल्कुल। लेते हैं। तो वो जाहिर है वो कहेगा मैं एक लीग ही खेल लेता हूँ। मुजम्मिल भाई, आसिफ मियाँ, साद मियाँ, एक तो आपके अब्बू से मेरी दोस्ती इतनी जबरदस्त है कि वो बार बार नाम याद आ जाते हैं। साद मियाँ, ये आपने अभी IOC का कोर्स भी किया, जो अभी स्पोर्ट्स का आपने कोर्स किया था ऑनलाइन। आप इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाके एथलेटिक्स के पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो स्पोर्ट्स आपके अंदर भी मौजूद है। किस तरह डिफाइन करेंगे साइम अय्यूब और बाकी, जैसे अंडर, मेरा बेटा बैठा हुआ है, सगीर भाई का बेटा बैठा हुआ है, अच्छे हैं ये, ऐसा नहीं है, लेकिन फर्क चाहिए, वो कैसे आता है? जो आप IOC में भी पढ़ते हैं, कैसे आता है? देखिए, IOC में जो एक हमने कोर्स किया था उसमें हमें डिफरेंट क्राइटेरिया की चीज़ें बताई थी, जिसमें से एक था कोच और एक प्लेयर, एक एथलीट और एक कोच का रिलेशनशिप। एक एथलीट की सक्सेस में उसके कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्लस अगर आप यंगस्टर्स की बात कर लें तो अगर उस चीज़ उनके पास, अगर वो गोल अचीव करने की, अगर वो फुल उनके पास विल पावर है, तो वो सक्सेस से उनको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हमने ये पढ़ाया गया था कि टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, जैसे मीडिया के साथ इनका इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने कोच की बात की, प्लेयर, एक एथलीट की बॉडी लैंग्वेज फील्ड में और फील्ड के बाद वो किस तरह है, इस हवाले से। फिर साइम अय्यूब पे आए तो जैसे कि आपने बोला, उनके पास बहुत अच्छा चांस है। ये PSL उनके लिए समझ लिए एक गोल्डन चांस है, मैं कह रहा हूँ, कि अपने आप को प्रूफ करने का और स्पेशली टीम में जगह बनाने का। और जिस तरह के वो प्रॉपर एक उन्होंने बैटिंग करी थी लास्ट मैच में, वो देखने से ही कहते हैं ना, ठंडक मिली आंखों को। तो उनके पास बहुत अच्छा चांस है। प्लस हमारे यंगस्टर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं और क्रिकेट का जज्बा भी सब में बढ़ रहा है। एहसानुल्लाह को बहुत अच्छा खेले थे साइम, थोड़ा एहसानुल्लाह पे भी बात कर लें, क्योंकि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन तो हैं एहसानुल्लाह। जिस तरीके की वो उन्होंने अब तक स्पेल किए हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं, इकॉनमी उनका बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, लोग डरे हुए भी हैं थोड़ा सा एहसान के पेस की वजह से। आगे भी बहुत अच्छा यॉर्कर, लेंथ भी अच्छी है, शॉर्ट पिच उनका बड़ा खतरनाक है। जो बड़ा फास्ट बॉलर के लिए मेन हथियार यही होता है कि उसके शॉर्ट पिच कितना करीब से गुजरता है। बहुत ज़रूरी है शॉर्ट पिच कराना। हमारी जो पाकिस्तान की टीम है, मैंने ये देखा है, एक शॉर्ट पिच नहीं करती बैट्समैन को। जख्मी होने का डर होता है, कमर से नहीं करते। मुझे ये नहीं समझ में आता, आप जब तक बैट्समैन को हिलाओगे नहीं, वो देखें आजकल क्रिकेट ज्यादा फ्रंट फुट की ही रह गई है, निकल के आगे से मार देते हैं, छक्के ही मारते हैं मिड विकेट। और ये वो फ्रंट बैक फुट पे इतने शॉट्स नहीं है यकीनन छक्के वाले, वो मिड विकेट पे आगे ही मार रहे हैं, आगे मारते हैं ना। तो फ्रंट फुट पे ज्यादातर जब आपने सोचा हुआ है आपने बॉल ही आगे करानी है, तो आप बैट्समैन की तो बहुत ईजी कर देते हो। जब तक आपने देखें, आप इंडिया को देख लें, वो जो है आपके इनके सारे फास्ट बॉलर पीछे जरूर गेंद करते हैं, हिलाते जरूर। जब तो आप हिलाओगे नहीं तो आप क्या फायदा उस क्रिकेट का? गोरों को हिलाने का कोई फायदा भी नहीं है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब हिलते हैं। देखिए अगर अच्छी आप 150 मुंह के पास से निकालोगे तो वो भी इंसान है, मुंह तो उसका भी है, सीधी सी बात है। सन्नाटे के साथ, मतलब सन्नाटे के साथ बॉल गुजरती है, बिल्कुल तो लगता तो है, बिल्कुल लगता है। देखिए उसके बाद फ्रंट फुट पे वो बैट्समैन इतनी आसानी से नहीं आता। हमारे पास मुंह से भी कोई गुजरती थी, जरा 1 बॉल 2 बॉल जरा डरते थे आप फिर से ना करा दे उसको, तो आप 5 बाउंसर भी करा सकते थे। तो आपको बाउंसर कराना, आप राइटी जब तक नहीं लाओगे, एक ही जगह पे गेंद करते रहोगे, फिर तो शॉटें लगेंगे। स्लोअर वन अब फिर भी जज होने लगी है, पहले जब नई आई थी तो बहुत आपको उसकी विकेटें भी मिलती थी उससे। लेकिन एहसान वो माशाल्लाह बहुत तेज है। और आगे से सबसे बड़ा देखें, बॉलर क्वालिटी ये होती है कि आगे से तेज हो, पीछे से तो मार के निकालना कोई भी मार लेगा, और उनकी आगे से तेज है। अगर वो आगे से तेज करते हैं
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब जो अच्छी कंडीशन में भी इसी तरह तेज कर, अभी तो बॉलिंग फ्रेंडली है, फास्ट बॉलर फ्रेंडली बिकते हैं कि आप आगे लाओ तो गेंद स्किट कर रहा है और तेज निकल रहा है, लेकिन इनका असल पता तब चलेगा जब दिन के मैच खेलेंगे, उससे ज्यादा पता चलेगा कि उनकी पेस कितनी और क्या। अभी हमारे पास 3 साल पहले जब आए थे ट्रायल्स पे PIA के, तो हमने इनको सेलेक्ट किया था, ये मैच खेले थे इत्तेफाक से, तेज तो उस वक्त भी थे लेकिन स्विंग बिल्कुल नहीं था, तो कोई खास उन्हें एहसान आए थे हमारे PIA में, खेले? PIA से खेले, ग्रेड 2 खेले। अच्छा। जो लास्ट हमने खेला तो उसमें वो खेले थे, लेकिन जैसे सईम ने बड़ा रैपिडली अचानक एक सीजन में इंप्रूव किया है, इसने बहुत improve ऐसे ही किया। मैं तो- एहसान ने भी एक सीजन में किया है। आप यकीन माने, पहचाना नहीं, ये पहचाना, कह रहे हैं अबू इसको तो मैंने खेला था, मैंने कहा ये कौन, कहता वो जो ट्रायल्स पे आया था, मैंने तब पहचाना, उसके फेस भी थोड़े बाल उड़ गए, पहले बड़े लंबे बाल होते थे और लंबा उस वक्त ज्यादा लगता था कि वो मोटा नहीं हुआ था, थोड़ा जान भी पकड़ी, लेकिन पेस में बहुत 20 फर्क साल है। का है सिर्फ। हाँ देखिए, उस वक्त आया था हमारे पास 16 साल का था, अच्छा, लेकिन 16 साल का तो नहीं लगता, अभी तो 24 साल का ही लग रहा है वो जिस तरह से आपको पता है जहाँ के वो लोग हैं वहाँ पे एज का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये है कि उम्मीद है इंशाल्लाह, और मुझे हम इससे लोग बहुत उम्मीद है, मुल्क के बहुत लिए उम्मीद चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसे बॉलर भी हैं जो हिलाएं, और हिलाना बैट्समैन को बहुत जरूरी होता है, हिलाना है और हिलाना है। और सुन रहे हैं आप लोग, धानी भी तो फास्ट बॉलिंग में आज धानी का फर्क पड़ा है पेस में, पेस में फर्क है, पेस में फर्क पड़ा है, जगह पहले पे से। जरूर कर रहा है, और बिल्कुल, जब हाँ। उसका वक्त था आपने नहीं खिलाया, बिल्कुल जो टाइम था वो होता है, पीक पे था, बिल्कुल। आपने नहीं खिलाया। अब एहसान ऐसे ही पीक पर है, अगर आप 1 या 1.5 सीजन गुजार देंगे कि भाई मेरे दोस्त जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है, मेरे दोस्त तो जी नसीम शाह है, मेरे दोस्त तो जी हारिस रऊफ है, बिल्कुल, तो ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वर्कलोड मैनेजमेंट डिफाइन होनी चाहिए मैनेजमेंट को भी। जी ऑन जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब करंट आ गया आपका, वरना तो आपका ऑन। जी बताइए। अभी जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे धानी था, उसको जिस टाइम पे उसको खिलाना चाहिए था, जैसे ये बता रहे हैं नहीं खिलाया उस वक्त, अभी PSL से भी इंजर्ड हो गया है वो, अभी उसकी जगह भी रिप्लेसमेंट आ गई है, धानी ये सीजन भी नहीं खेल पाएगा, तो ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा और पीछे जाएगा। अब एहसानुल्लाह जैसे हम लोग जब PIA में साथ खेले थे, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू हुई थी, तो वो आगे से तो इतना तेज था, उसका यॉर्कर पता ही नहीं चलता था कब चले जाता था, उस वक्त भी तेज उस वक्त आगे से तो वो बहुत तेज था शुरू से ही, और उसकी हाइट इतनी लंबी थी, तो और उस वक्त छोटा भी था। तो मुझे याद है मैं एक दफा नेट पे बैटिंग कर रहा था, शोएब मोहम्मद आए हुए थे, तो उन्होंने उसको बोला यार तू तेज तो बॉल कर, तो उसने एक टप्पा ही मारा, बहुत तेज जो निकला था, तो वो मतलब उस वक्त भी था बहुत ज्यादा तीखा तेज, था, बहुत ज्यादा तीखा था। बस उस वक्त उसकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी थी, यंग था बिल्कुल ही, नया नया उस वक्त आया था, और फिर PIA में सेलेक्ट भी हो गया था, तो उसकी पेस की वजह से ही हुआ था, मुझे याद। बिल्कुल सही। मुजम्मिल भाई, ये फास्ट बॉलर के लिए कहते हैं कि अगर आपको उसका टैलेंट नजर आ जाए, वो तेज बोलने वाला हो, वो तेज करने वाला भी नजर आ रहा है, आपको जगह पे भी गेंद कर रहा है, तो उस बॉलर को जल्दी खिला दो। आपने शाहीन शाह अफरीदी को जल्दी खिलाया था, वो सेट होते चले गए। नसीम शाह को जल्दी खिलाया था, वो सेट होते चले गए। अब्बास को इतने आउट करने के बाद इतने बाद में खिलाया था, इन आउट सेट नहीं हो पाता। तो फास्ट बॉलर की एज भी कम होती है, उतनी एज नहीं होती जितनी बैट्समैन की होती है। तो अगर एहसानुल्लाह का यही टाइम है, खिला दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भले उसके लिए आप हारिस रऊफ को आराम दे दें। मैं सॉरी बीच में काट रहा हूँ, देखिए फास्ट बॉलर जितना जल्दी खिलाएंगे उतना फास्ट बॉलर को फायदा, क्योंकि फायदा तगड़ा मैं यही होता कह रहा हूं, तेज है, और जल्दी। जितना बैट्समैन को थोड़ा मैच्योर करके खिलाएंगे उसका ज्यादा फायदा है। आप फौरन यंगस्टर को खिला देते हैं, बैट्समैन खुदा ना खास्ता वो एक आध इनिंग में जल्दी आउट हो जाता है, तो उससे प्रेशर बहुत आ जाता है। बैट्समैन स्पिनर थोड़ा टाइम ले लें, हाँ, लेकिन बिल्कुल, फास्ट बॉलर। जी फास्ट मुजम्मिल बॉलर, भाई। बिल्कुल। जी देखिए, इस PSL से मेरा ख्याल है कि जो दो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही हैं, वो एक साइम है और एक एहसानुल्लाह है। साइम के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि उसके अंदर मेच्योरिटी नज़र आ रही है, लेकिन एहसानुल्लाह के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से अब आपके सामने खुद ही जिस तरह अभी गुफ्तगू हो रही थी कि धानी जो है उसको आपने आगे पीछे किया, उसको उस टाइम के ऊपर जब पीक था उसको नहीं खिलाया, तो उसका रिजल्ट आप आज देख लें। आपने शाहीन शाह को, आपने नसीम शाह को ऑन टाइम खिला लिया, आज उसका रिजल्ट आपके सामने, आपका बहुत बड़ा एसेट बन चुके हैं ये दो, मतलब ये दो ही बॉलर बेसिकली हारिस रऊफ के साथ ये लेके चल रहे हैं आपकी फास्ट बॉलिंग को। तो इस वक्त जरूरत इस बात की एहसानुल्लाह को फौरी तौर पे इंडक्ट किया जाए और आइंदा आने वाली जो सीरीज है उसके अंदर इसको ट्राई किया जाए। मैं समझता ये हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्म करेगा, जो इसकी इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, जो चीज़ें इसकी नज़र आ रही हैं, इसकी पेस नज़र आ रही है। और दूसरे जो एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है कि ये बदल बदल के वैरायटी के साथ बॉलिंग कर रहा है, मतलब एक ही जगह के ऊपर वो कंटिन्यूसली हिट नहीं कर रहा, कभी ये शॉर्ट पिच दे रहा है, कभी ये पेस अपना बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली इसकी जो वैरायटी नज़र आ रही है, ये
इसका एसेट है, अगर आप इसको मैच्योर कर देंगे इस एसेट के अंदर कि इसको अभी मौका दें, तो मैं समझता ही हूं कि अगले 7, 8, 10 साल जो है वो ये बहुत बड़ा सरमाया रहेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये सरमाया बन सकता है, लेकिन इसको अभी से एहसास दे दो कि तुम प्रोडक्ट हो इंटरनेशनल सतह की। ये पैगाम चला जाना चाहिए एहसानुल्लाह को। ये पैगाम जाएगा तो फायदा होगा, क्योंकि एक एहसानुल्लाह के स्पेल ने पाकिस्तान की कितने बॉलर्स को चार्ज कर दिया आप जरा देखें। हसनैन पिछले सीजन में क्या थे, आज पूरी जान मार के गेंदे कर रहे हैं, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि 3 फास्ट बॉलर के शायद चौथा फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह हो सकता है, तो हसनैन ने अपनी जगह बनानी है। आज अरशद इकबाल बरकी जिस रफ्तार से गेंद करते हुए दिखाई दे रहे थे, या और भी कई फास्ट बॉलर्स को हम देख रहे हैं, यंगस्टर्स को, कि फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी, चाहे असद आफरीदी हो गए या दीगर फास्ट बॉलर्स को हम देख रहे हैं, तो वो अच्छी दिखाई दे रही है। एहसानुल्लाह ने ये कम अज कम इस PSL 8 के अंदर फास्ट बॉलर्स को चार्ज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अगर एक बॉलर ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो देखते हैं आगे। वैसे अभी बहुत सारे मैचेस बाकी है, कल के मैच पर भी बात करेंगे, आज के मैच पर भी थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। Taxrat, Lenovo and Bin Ehsan Builders and Developers presents ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। तगड़े मुकाबले हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के जारी हैं। आज पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। कोई बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, लेकिन फाइट जिस तरीके की हम देखते हैं अपनी लीग में वैसी ही देखने को मिली। 6 आउट करने में कामयाब हो गए थे सरफराज अहमद के कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मैच वो आज लूज कर गए। कल उनका मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप के हवाले से लोगों को थोड़ी तशवीश है कि अगर फ़खर आउट हो जाएंगे तो पीछे कुछ संभालने वाले एक होप अगर उनको दिखाई दे रही होती है तो वो शाही होप की सूरत में ही दिखाई दे रही होती है, वरना बाकी तो अगर आप देखेंगे तो उनकी बैटिंग में इतनी स्टेबिलिटी लगती नहीं है। हुसैन तलत दरमियान में आ रहे हैं, अपने लोकल प्लेयर्स उनके साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी राशिद खान अगर आज पहुँच जाते हैं तो फिर कल वो मैच का हिस्सा होंगे। इतलात ये है कि हसरंगा और राशिद खान, हसरंगा का शायद थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन राशिद खान की इतलात है कि वो कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेलेंगे। बॉलिंग अच्छी है कोयटा लाहौर कलंदर्स की। चले आज के मैच पे हमने बात की, तरह कल के मैच पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग शायद इस इवेंट में सबसे अच्छी है, लेकिन बैटिंग लाहौर कलंदर्स की मेरे ख्याल है इस इवेंट में शायद सबसे बुरी है। मेरे ख्याल में बिल्कुल कल जो मैंने मैच देखा, आप सही कह रहे हैं, शायद होप भी वो नीचे वाले प्लेयर ज्यादा हैं, वो वनडे वाले प्लेयर ज्यादा हैं, वो भी जरा पूरी बैटिंग लेने वाले नहीं है। बिल्कुल फखर जमान पे ही पूरा डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो उनकी वाकई कोई कल ऐसी बैटिंग नहीं लगी जिससे आप इंप्रेस होते कि यार ये नहीं तो आगे वाले से डर है कि वो कर देगा। बॉलिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी बैटिंग में दम नहीं है, ये रन्स का गेम है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं 90% जो मैच जितवाते हैं आपकी बॉलिंग जितवाती है। आप कम स्कोर भी है उस पर भी आउट कर सकते हो अगर आपकी बॉलिंग वाकई तगड़ी है, आप समझते हैं। देखिए बैटिंग कितना आप 200 220 रन कितने करते हैं, बनवा दिए उन्होंने जी। नहीं देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप 210 कितनी बार करते हो? अगर 7 इनिंग में एक दफा ही करते हो, लेकिन आपकी बॉलिंग अगर कम रन भी हो, आगे 140 के अंदर भी कई दफा जितवा देती है। तो बॉलिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। बैटिंग तो यकीनन तो गेम ही बैटिंग का आपके लिए हर चीज तो बैटिंग वाली होती है। बॉलिंग भी देख लेता हूं, अगर नहीं आते हैं राशिद खान तो उस सूरत में इनके पास 2 बॉलर के अलावा जमान आ जाते हैं जो एक एंड से जरा बॉलिंग करते हुए दिखाई दे, डोसन से गेंद करवाते हैं ये लोग। तो मकसद है कि अगर वो 2 बॉलर को आप 6-6 रन से खेल लें, 7-7 रन से खेल लें, तो आपके पास ऑप्शन 12 ओवर का मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, अगर एक आध बॉलर बहुत अच्छा भी है, अगर आप उसको आप तरीके से खेल के 2-2 रन सिंगल अगर 6-7 रन भी लेते हैं, बाकी आपके पास बॉलर होते हैं खेलने के लिए। और आपकी फास्ट बॉलिंग जरूर अच्छी है, लेकिन स्पिनर डॉसन भी तेज करते हैं, जो कि यकीनन तेज जितना आप करोगे उतना बॉल बल्ले पे आता है। स्किट करता है तो ज्यादा अच्छा बल्ले से लग रहा होता है। तो उनके पास अगर राशिद खान आ गए, क्योंकि वो हैं ही मॉइस्चर वाली, इस तरह की ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर, और नाइट मैचेस में मॉइस्चर तो आएगा ही, बॉल स्किट भी करेगा, तो वो उसके मास्टर है। उनकी गुगली इतनी अच्छी है और फ्लिपर इतनी अच्छी करते हैं कि वो उनको खेलना आसान नहीं होगा। और उसके आने से आपकी जो एक आध बैटिंग का बीच में फ्लॉ आ जाता है ना, वो कवर कर सकते हैं उसको। तो मेरे ख्याल में राशिद खान बहुत जरूरी है। अगर लाहौर ऊपर आना है तो उनको बॉलर राशिद खान को लाना पड़ेगा। कितना चांस है कल खेलने का? इतलात ये है मुजम्मिल भाई कि वो आज पहुंच रहे हैं, वो आज रात को पहुंचने का उनका है और वो कल का मैच खेलेंगे। ये मेरी मैनेजमेंट से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अगर वो रात को पहुंच जाते हैं तो कल के मैच में अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब है कल का मैच भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए काफी सख्त साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में अगर हम एलिमेंट देखते हैं, ठीक है, मार्टिन गप्टिल ने एक सेंचुरी स्कोर की थी, बड़ी क्रूशल मौके पे की थी कि जहां पे टीम पूरी
जो है वो बैठ गई थी तो वहां की थी, लेकिन ये बार बार नहीं होता। इट्स अ टीम गेम, सबको बारी, जैसे रिजवान की टीम सबको लेके चल रही है, आप अगर देखें तो टॉप ऑर्डर से नीचे तक अपना हिस्सा डालते हुए जा रहे हैं। ये हिस्सा चाहिए होगा आपको। हफीज की बैटिंग ही नहीं आ रही तो हफीज को खिलाने का कोई मसरफ दिखाई नहीं दे रहा। ये बहुत सारी चीजें ग्लैडिएटर को सोचने वाली, क्योंकि अगर आप की 4 विकेटें गिर रही हैं और आप 154 रन स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखने का मकाम जरूर है कि 4 विकेटें अगर आपकी गिरती हैं तो 180 तक जाना चाहिए आपको, 185 पता है तक। क्या, ये गेम है अब यंगस्टर्स का T20। अगर आप पुराने प्लेयरों को खिलाओगे तो वो हिट्स वो नहीं। देखें शोएब मलिक की मिसाल ले लें, बहुत अच्छा खेलता है अभी भी, लेकिन एक्स्ट्रा पेस पे जब बॉलिंग आती है, जब उसको जितवाना होता है तो फिर वो शॉट्स उसकी नहीं लग सकती जो कि एक यंग प्लेयर छक्के भी मार सकता है। हाँ, स्पिनर आ जाता है। पिछला मैच हुआ 3 ओवर थे, तीनों फास्ट बॉलर ने कराया, उन्होंने मैच निकाल दिया। अगर उस वक्त कोई एक ओवर भी स्पिनर का आ जाता तो बाहर निकल उसने जितवा देना था। लेकिन आपको फिनिशिंग के लिए तेज बॉलर को भी आखिर में खेलना ही पड़ता है। तो ये फर्क होता है यंगस्टर में, और थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं जी। एज तो है ही, आपको मानना पड़ेगा। 30-35 के बाद आपकी रिफ्लेक्सेस में बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर एक ऐसे ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसे ही आना शुरू होता है अगर बहुत तेज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नेचुरल सी चीज है, इसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस। मैं ये नहीं कह रहा कोई डरता है, नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल भाई वो फिर बल्ले को जरा थोड़ा हट के जज कर लेता है। बिल्कुल, ऊपर नहीं जाता कि मैं बॉडी पे लूंगा गेंद। और जो यंगस्टर होगा वो वहीं से मार देगा, वो डरेगा नहीं, निडर प्लेयर होता है। यंगस्टर्स तो बहुत सारे फ्लॉप भी हो रहा है। अब ऐसा तो ना कहना इफ्तिखार अहमद को आप क्यों भूल रहे हैं कि आज भी उन्होंने कितनी जबरदस्त इनिंग माने खेली। हैं। इफ्तिखार को किसने बुड्ढा बोला? वो तो अपने आप को नहीं, अब 32 लोगों ने उनको 18 साल का इस तरह से बोला। आपके छोटे भाई हैं वो। और क्या, नहीं कुछ भी है, लेकिन अब वो यंग नहीं है, लेकिन खेलते कितना जबरदस्त बहुत है। अच्छा खेलते नहीं, सारी अच्छा इतनी खेलता है। जबरदस्त। बिल्कुल, उनकी शॉट भी shot अच्छी। selection 31 बहुत साल अच्छी है। उम्र है उनकी, यंग और क्या आदमी 31 में तो देखिए यंग ना, है। कोई होता है प्लेयर में एबिलिटी होती है, वो शॉर्ट पिच अच्छा खेलता है, कोई आगे की बॉल अच्छा खेलता है, वो पीछे की बॉल अच्छा खेलते हैं, वो तैयार रहते हैं पीछे की बॉल पे। यकीनन क्रिकेट जो है बैकफुट में ज्यादा खेली जाती है, लेकिन शॉट्स जो T20 के से वो आगे हैं, वो ऊपर फ्रंट फुट पे, वो पीछे से वो मार रहे हैं। पीछे से मारता है, वो वेट कर रहा होता है पीछे की बॉल का। ये उसमें खूबी है, तभी वो आगे की बॉल भी अच्छा खेल लेता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन असल जो है वो उसका वेट पीछे होता है पहले। ये मतलब एज ए क्रिकेटर मुझे थोड़ा अंदाजा है एज ए कोच कि वो वेट करता है बॉल का। ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए सक्सेसफुल वो था कि पीछे ही खेल रहे अच्छा, हैं। लाहौर के एक बड़ा पास फर्क है। बॉलिंग साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी जलाद भी बैठे हुए हैं, दिलबर भी बैठे हुए हैं, दिलबर हुसैन भी, तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है। अब देखना ये है कि कल क्या होता है। असल में लेकिन नादरा इनका कंसर्न दिखाई दे रहा है, वो बैटिंग दिखाई दे रहा है। इनके पास एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है कि जो इनकी बैटिंग को स्टेबिलिटी दे सकता है। अब तक खिलाया नहीं अब्दुल्ला शफीक। जी अब्दुल्ला, मिर्जा ताहिर बेग की जगह अगर आप अब्दुल्ला शफीक को लेके आते हैं मिडिल में, नादरा अब्दुल्ला शफीक को मिडिल में, मेरे ख्याल ओपनिंग में ज्यादा बेहतर नहीं है। ओपनिंग में ऑलरेडी उनकी set है, फखर तो के फिर- साथ वो करवाएं तो एक बड़ी बात है, लेकिन वो अब मोस्टली इतना जाते हैं चांस अपने लेंगे प्लेयर्स नहीं। पर, चांस तो वो नहीं मिर्जा लेंगे ताहिर बेग बिल्कुल है। भी। मिर्जा ताहिर बेग, क्योंकि मिर्जा एक में अगर सही नहीं चले तो दूसरे मैच में उन्होंने कुछ कर दिखाया है। तो अभी शुरू के मैचेस में अब देखना यह है कि कल किस तरह से सेटल डाउन करती है लाहौर कलंदर्स, क्योंकि देखें कराची में उनका पहला मैच था जो कि लूज हो गया, लेकिन कल के मैच पे आई होप के लाहौर कलंदर्स बहुत ज्यादा तैयारी के साथ उतरेगी। जी साथ यही मेरा आपसे सवाल है, मिर्जा ताहिर बेग, हुसैन तलत, कामरान गुलाम, ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग खेल रही है। इन सब में अगर मैं देखता हूं तो अब्दुल्ला शफीक थोड़े से ज्यादा एस्टैब्लिश बैट्समैन है, खेल भी लेते हैं मेरा ख्याल है। जी देखिए कोयटा और लाहौर, इनमें ये चीज़ कॉमन है कि इस PSL में दोनों की बैटिंग ऑर्डर लैग कर रही है। इन दोनों में ये कॉमन है। प्लस अब लाहौर, अब कोयटा की अगर उन्होंने करना है तो मैं समझता हूँ कि हफीज को उनको इंक्लूड कल करना चाहिए, क्योंकि कल वो तो है टीम में, आज भी थे, बैटिंग नहीं आ रही है। वो वही मैं कह रहा टीम हूँ, में तो है। बैटिंग बिठाया था। उमर अकमल की जगह, और बैटिंग में उनको चेंज करने चाहिए। प्लस अब कलंदर्स को कल ये करना चाहिए कि कल बिल्कुल भी फखर पे रिलाय नहीं करना चाहिए। कल क्या पूरे PSL में पूरे वो क्या करते हैं कि जैसे सब कह रहे हैं कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर जो आ रहा है, कामरान गुलाम है, दिस एंड दैट, मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए। और अगर राशिद खान कल आ जाते हैं और आज रात को पहुंच जाते हैं और कल खेलते हैं, वो कलंदर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो नीचे से हिट भी करते हैं, हिट भी कर लेते हैं वीजे के बाद, क्योंकि फिनिशर में अभी उनके पास सिर्फ डेविड वीजे नजर आ रहा है। लेकिन अगर राशिद खान उनके पास आ जाते हैं तो स्पेशली कराची की पिच पे उनको बॉलिंग में भी उनको एडवांटेज है, प्लस उनको बैटिंग में एक बैट्समैन ऐड हो जाएगा। यही आपसे भी मुजम्मिल भाई हमारा सवाल है कि अब्दुल्ला शफीक थोड़े एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, और अगर ये जो मिर्जा बेग को अभी तक खिलाया हुआ है, ताहिर बेग को, अगर उनकी जगह पे वो लेकर आते हैं अब्दुल्ला शफीक को, तो एक स्टेबिलिटी नाम की भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हफीज का नाम इतना बड़ा है
कि हफीज डिस्कस हो रहे हैं, गो कि वो हर फॉर्मेट से क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से सबसे रिटायरमेंट ले चुके हैं, अचानक टीम के अंदर आए हैं वो बिल्कुल। एहसान अली की जगह, लेकिन डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि नाम बड़ा है। तो एक नाम बड़ा अब्दुल्ला शफीक का तो है, अगर मैं कंपेयर करता हूं, कामरान गुलाम बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हुसैन तलत बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन इस फॉर्म में इतने इफेक्टिव ऑलराउंडर नहीं है ये। मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक का हक बनता है कि इनको ऊपर खिलाएं और उनको चांस दें। अब्दुल्ला शफीक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम है, और वही बात है कि जो नाम जो पीछे से चला आ रहा होता है उसकी एक धाक होती है जब आप टीम के सामने, जिस तरह हम अभी सब डिस्कस कर रहे हैं राशिद खान को, हम राशिद खान पर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जबकि आपके पास बॉलर्स तो फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी आपके पास बड़ा जबरदस्त, हारिस रऊफ आपके पास कमाल का बॉलर है, लेकिन राशिद खान अपनी जो इस पिच के हिसाब से जो उसकी बॉलिंग, जो उसकी स्विंग होती है, वो उसके हिसाब से राशिद खान एक बहुत बड़ा इनके लिए एसेट है कि ये बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। तो वो जो नाम का जो बेसिकली लेगेसी चली आ रही होती है, वो आगे सामने खेलने वाली टीम के ऊपर बहुत बड़ा असर रखती है। तो अगेन वही बात कि अगर हम मिर्ज़ा ताहिर बेग की जगह अब्दुल्ला शफीक को ऊपर लाके इसको खिलाएं, तो मैं समझता ये हूँ कि लाहौर कलंदर काफी बेहतर पोजीशन पे होगी। लेकिन डेफिनेटली चूंकि हमारी साइड कोयटा ग्लैडिएटर्स है, एक मैच तो यही खेलने अच्छा है जी, आप ये कह रहे हैं जी जी आप कह रहे हैं कि राशिद खान जो है वो बहुत ही अच्छी साइड होगी, लेकिन कोयटा के लिए थ्रेट होगी वो। जी, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि राशिद खान को एक दिन आप रेस्ट कराएं, वो आज रात को पहुंचेंगे तो वो मतलब जाहिर है तो उनको कम से कम आप रेस्ट कराएं ताकि अगला वाला मैच जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत सके। जी ओन मियां, यही आपसे सवाल है कि कलंदर्स की अगर हम बैटिंग देख रहे हैं, देखें आज एक चेंज किया, उमर अकमल से नहीं परफॉर्म हो रहा था तो बड़ा नाम है, बाहर बिठा दिया। बंगल जई टॉप ऑर्डर पे नहीं परफॉर्म कर रहे थे, वो नीचे लेके चले गए। आज उन्होंने चेंजेस की, कोई चेंजेस करनी तो पड़ेंगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी कि भाई टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा ओपनर के बाद। जैसन रॉय भी अभी जैसे मुजम्मिल भाई ने बात कही कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन कलंदर्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें अब्दुल्ला शफीक की सूरत में एक बेहतर ऑप्शन है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को चांस तो देना चाहिए, जैसे मुजम्मिल भाई ने बताया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आपने देखा टेस्ट में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है। एक दफ़ा उसको चांस देके इनको देखना चाहिए अगर उसने ऊपर से रन कर दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है उसकी मैंने बैटिंग देखी, वो भी एग्रेसिव बैट्समैन है, थोड़ा हारिस की टाइप खेलता है, तेज़ खेलता है। तो T20 के लिए ऐसे बैट्समैन मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब अब्दुल्ला शफीक को आप देखें तो अपना टाइम लेता है। अब हमने उसको एक बैट्समैन तो टाइम लेने वाला, इनका ये भी तो एक जरूरी है। अगर वो 3 नंबर पे आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाते हैं तो आपके ख्याल में कुछ स्टेबिलिटी आती है। हम बाबर के लिए बार बार कह रहे हैं कि आप 3 नंबर पे आओ। कोहली 3 नंबर पे 46 गेंदों पे 54 रन करता है, वो बुरे नहीं लगते। अब कोहली तो एक ब्रांड है ना, अब कोहली कुछ भी करेगा उन लोगों को अच्छा ही लगेगा। कोहली के फैन है, क्या मकसद है। यूसुफ भी ऐसा फैन है कि वो सुबह उठ के मोबाइल पे मैच देख रहा होता है कोहली की बैटिंग। नहीं मतलब कोहली तो एक आप देखिए एक इंडियंस के लिए अब तो वो गॉड है। जैसे आप अपना सचिन के बाद कोहली है। तो अब वो कुछ भी करे तो वो अच्छा ही लगता है। हमारा बाबर उतने ही रन पे उतनी स्ट्राइक रेट पे करे तो लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि इसने ये क्या इतने कम रन किए, इतनी ज्यादा बॉलिंग खेल दी। लेकिन अब हम लोग को ऑब्वियसली डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। कोहली एक अलग लेवल का प्लेयर है, बाबर एक अलग लेवल का प्लेयर है, और बाबर को उस लेवल तक जाने में टाइम बहुत टाइम लगेगा। अब उसकी आप सेंचुरी बाबर बहुत यंग है अभी, बाबर एज कम्पेयर टू कोहली बहुत यंग है, तो बाबर के पास अभी टाइम भी है, काफी टाइम पड़ा है एज कम्पेयर टू कोहली। लेकिन बाबर को ना टीम का मुफाद पहले देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आप उनके बार बार उन पे ये बात कही जा रही है, दोस्ती यारी। इवन के आपने देखा होगा कि अभी लास्ट जो सीरीज हुई थी उसमें शान मसूद को वाइस कैप्टन रख दिया था उन्होंने, पैगाम देने के लिए कि भाई ये दोस्ती यारियां नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान की टीमें या मेरिट पे ही खेलना चाहिए। इसीलिए हम साइम अयूब पे इतनी बात किया कि ऐसा ना हो कि वो इतनी फॉर्म में बच्चा हो और वो बाहर हो जाए, उसको मौका ही नहीं मिल पाए। ये इसीलिए हमने आज इतना ज़्यादा डिस्कस किया। आप अब्दुल्ला शफीक, अब आप एज ए बैट्समैन मुझे बताएं कि इस बैटिंग ऑर्डर को अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके अंदर मिर्ज़ा ताहिर बेग ओपन कर रहे हैं फ़खर के साथ, देन हुसैन तलत, कामरान गुलाम, ये इनकी बैटिंग दिखाई दे रही है। सिकंदर रजा आ जाते हैं जिम्बाब्वे के, या डेविड वीज़ा आ जाते हैं नीचे से। जी, हुसैन तलत तो खिलाना इसलिए पड़ेगा कि ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड बीच में आना ज़रा ज़रूरी रहता है बॉलर की लाइन एंड लेंथ ख़राब करने के लिए। असर शफीक का ये है कि मेरे ख्याल में या तो गुलाम की जगह खिलाएं, क्योंकि गुलाम भी उसी तरह के प्लेयर हैं, नीचे थोड़ा सा नीचे ही खेलते हैं, वो भी उठा के नहीं मारते आपको। तो इस या अगर किसी को खड़ा करना है तो उससे बेहतर
शफीक की जगह ज्यादा बनती है। फखर अपना गेम खेले ना, फखर अपना गेम ही नहीं खेल रहे हैं। आपके पास वो पीछे- मिर्जा ताहिर को ही देखे जा रहे हैं सामने खड़े होकर। ये गलत है। ये आपको- फखर अपना नहीं खेल रहे। बिल्कुल, देखें 6 ओवर में तो जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल है आपको वो करना ही पड़ेगा। आप अगर एक दूसरे के चक्कर वो मारे मैं पूरा ओवर खेल के 60 रन करके वापस आ जाऊं तो ये इस तरह का फिर आपकी फ्रेंचाइज को नुकसान है। आपको अपना प्रॉपर जो नेचुरल गेम है वो खेलना पड़ेगा। उसको बेशक आप गुलाम की जगह उनको खिला सकते हैं, तो वो जरूर एक चेंज बन सकती है, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं। जो मैंने उनकी ये लड़के देखे हैं, कोई इनके पास ऐसा हिटर नहीं है। वीजा भी है कि कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, कोई वो ऐसे प्रॉपर। सैम बिलिंग्स आ जाते हैं तो चले, उनकी एक सैम बिलिंग्स तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्टेबिलिटी मिले, उससे लेकिन वो बिल्कुल। पहुंचे नहीं है अभी। नहीं, वो उनको जरूरी है, वरना आपकी ये टीम मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई मैच डिफेंडिंग जीतेगी। चैंपियन ऊपर जाना नहीं मुश्किल है। जाएगी। हाँ, उससे जरूर फर्क पड़ेगा राशिद से। वो तो बॉलर हैं, जरूर बहुत वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं, एक उनमें से एक है। लेकिन ये है कि आपकी बैटिंग बहुत मुझे जरा कमजोर लग रही है लाहौर कलंदर्स की। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा नादरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। जो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, 154 ही रन स्कोर किए, 110 से तो ज़्यादा है जो पहले मैच में स्कोर किए थे, तो जाहिर है। और आज की पिच थोड़ी सी मेरे ख्याल है कि जो पीछे की काफी slow। पिचेस थी, स्लो नहीं, थोड़ा हिल रहा था गेंद शुरू में। अरशद इकबाल बरकी ऐसे लग रहे थे कि जैसे आप जेम्स एंडरसन को खेल रहे हो, मैगरा को खेल रहे हो, इतना गेंद हिल रहा था शुरू के अंदर। तो लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जिस तरह से उन्होंने डिफेंसिव स्टार्ट लिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शायद उन्होंने ये स्ट्रेटेजी प्लान की हो कि स्लो खेलेंगे शुरू में, बाद में हिट की तरफ आएंगे। जिस तरह से सरफराज के हमें स्टंप्स के माइक से आवाज आ रही थी कि बॉल बहुत स्लो है, मैं हिट नहीं अभी लगा सकता, तो उन्होंने नहीं लगाई। वो आपस में शायद कुछ बात कर रहे थे, थोड़े से ऐसे सुनाई दिया, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट जरूर था, बहुत स्लो था। लेकिन फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि वो स्पीड अप हुए, उन्होंने रन्स भी बनाए और बहुत जबरदस्त उन्होंने जो अपने चारों तरफ खेले हैं इस वक्त सरफराज। लेकिन उसके बावजूद जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, उमर अकमल को उन्होंने ड्रॉप किया, जबकि हम कल बंगलजई की बात कर रहे थे कि बंगलजई कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनको तो उमर भी नहीं कर रहे थे, जो बात है हकीकत। तो आज उन्होंने चेंजेस तो किए हैं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड चेंजेस नहीं थे कि कोई रिजल्ट अखज होता। दूसरी जानिब हमने देखा स्ट्रगल तो उन्होंने भी किया है। पेशावर ज़ल्मी ने इतनी आसानी के साथ इन्होंने नहीं मैच को जाने दिया, क्योंकि यहाँ से बॉलिंग बहुत अच्छी करवा रहे थे। हसनैन ने भी बहुत अच्छी बॉल करवाई, नसीम शाह ने भी अच्छी करवाई। लेकिन पेशावर ज़ल्मी में हमने ये फ़र्क देखा है कि कम से कम 6 जो प्लेयर्स थे उनके, वो डबल फिगर में दाखिल हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया। और होता यही है कि जब आपके पास नहीं बन रहे हैं रन्स, एक के ऊपर आप डिपेंड ना करें कि बाबर आजम ही बनाया गया, तो आप सब लोग कंट्रीब्यूट करें। तो पेशावर ज़ल्मी जो जीता है ना, वो सबकी कंट्रीब्यूशन कलेक्टिवली एफर्ट के साथ जीता है। और ये होना चाहिए कि आप इसी तरह से स्कोर करें। गो के उनकी बॉलिंग जो थी वो थी, हालांकि मुझे लगता है उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी पेशावर ज़ल्मी की, बहुत ज्यादा उनकी वीक फील्डिंग नजर आ रही थी, लैप्सेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। अच्छा, सादमिया थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिएगा कि अगर बंगलजई की जो इतनी बात की जा रही है, एक इमर्जिंग प्लेयर तो आपने ज़ाहिर खिलाने ही होते हैं। उमैर बिन यूसुफ कराची के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो क्या उमैर बिन यूसुफ कैपेबल हैं इस जगह पे उतारने के लिए? देखिए, अगर बंगलदेश से परफॉर्म नहीं हो रहा, आज जैसे उनकी बैटिंग नहीं है, अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो एक कोयटा को एक बैकअप के लिए एक ऑलराउंडर चाहिए। सब क्या ऑलराउंडर है जी, ऑलराउंडर एक चाहिए होगा। लेकिन कल अगर देखते हैं कि कल के मैच पे देखें तो कलंदर्स ने अगर जल्दी विकेट ले ली, अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया, अगर पिच इसी तरह रही और इसी तरह की पिच कलंदर्स को अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो मैच मैं समझता हूं कि कलंदर्स के हाथ में रहेगा। देखिए, ये फास्ट बॉलर्स का भी मैच है, दोनों फास्ट टीमों के फास्ट बॉलर कोई हल्के नहीं है। आप नसीम शाह, हसनैन जो गेंदे कर रहे हैं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह, तो मुकाबला तो ये बड़ा तगड़ा है ये फास्ट बॉलिंग का। जैसे 4 हमारे जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो तो इन्हीं 2 टीम्स में हैं, एक शाहीन, रऊफ, और अगर 2 पे आए तो नसीम और हसनैन। अगर यही पिच रही तो फिर सही बात है कि फास्ट बॉलर्स का गेम है। आप खेलते हैं उमैर बिन यूसुफ के साथ, मैंने जैसे उमैर बिन यूसुफ का नाम लिया, उसको कहाँ पे रेट करेंगे, क्या खेल सकते हैं? उमैर यूसुफ, अब आपने देखा होगा नेशनल T20 कप जब हुआ था तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसने फाइनल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी की थी, आपने देखा होगा। अभी साइम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे मतलब एक्सेप्शनल शॉट खेल देता है, नो लुक शॉट खेल देता है। अब उमैर का ये, उमैर बहुत अच्छा टाइम करता है बॉल को। उमैर के साथ मैंने अंडर-17 खेला था, तो इस वजह से मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मेरे ख्याल में उमैर को एक दफ़ा चांस देना चाहिए, इमर्जिंग है, लेकिन वो भी ऊपर बैटिंग करता है, ओपनर, 1 डाउन, तो इस नंबर पे अगर उसको चांस मिल सके तो मेरे ख्याल में परफॉर्म कर सकता है वो भी।
जाते जाते कल के मैच पे चले आ जाएं, बस बात करते हैं। सगीर भाई, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर्स? जी कोयटा ग्लैडिएटर। कल ज्यादा आपको चांसेस लग रहे हैं? क्यों उनकी टीम अभी फिलहाल जो हमने देखी है, अभी उनकी टीम फिर भी लाहौर से अच्छी नजर है। क्यों देखें, मेरे ख्याल में शाहीन शाह अभी इंजरी के बाद है, उनकी वो परफॉर्मेंस जरा वो पेस भी नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। और हारिस रऊफ से भी वो बॉल नहीं हुई, 2 मैचों में उनसे कोई अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा। क्योंकि अब वो देखें, शायद कल पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि हारे हुए, हो सकता है शायद वेकअप कॉल हो उनकी, वो जो पिछला मैच हारे हैं तो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर। सिर्फ टाइम बता दीजिएगा, टीम कल कौन सी? कोयटा। मुजम्मिल भाई, आपसे क्या पूछूं मैं? यकीनन कोयटा, और उसकी वजह नसीम शाह और हसनैन की आज की बॉलिंग है। मैं समझता ही हूँ कि कल सरफराज बहुत अच्छा, और जेसन रॉय के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा कि उसके पिछले 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सका। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस मैच में परफॉर्म करेगा, सिचुएशन चेंज होगी। कल इस मैच से कोयटा को बहुत सीखने को मिला। जल्दी से और बताएं, वो टीम कल- कौन सी है मियां साहब? कोयटा। कोयटा। नादरा? यस, कोयटा। कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स का फैन क्लब ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सगीर अब्बास भाई, ओन अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल अतर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा मुश्ताक साहिबा, आज आपके भाई नहीं है, लेकिन ये कि उनको हमने बहुत मिस किया। थैंक यू वेरी मच साद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज हार गए, कल जीत का मौका। यही पाकिस्तान सुपर लीग, कभी एक दिन कोई हारता है, दूसरे दिन कोई जीतता है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को और कलंदर्स के लिए, दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट पास में 3 में से 2 मैचेस हारी हुई हैं टीमें। तो अपने आप को ऊपर रखना है। आज पेशावर ज़ल्मी जीत की वजह से नंबर 2 हो गई पॉइंट्स टेबल पर, इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।